नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के बोझ के चलते कई देशों की अर्थव्यवस्था दब चुकी है। ताजा मामला हमारे सामने श्रीलंका का है। श्रीलंका के हालात इतने खराब हैं कि वहां की आवाम सड़कों पर आ गई है। खाने पीने की चीजों के भाव आसमान छू गए हैं। लेकिन सिर्फ श्रीलंका ही एक ऐसा देश नहीं है जिसकी अर्थव्यवस्था विदेशी कर्ज के चलते चरमरा गई है। इसके अलावा भी कई देश इस लिस्ट में शामिल हैं जो विदेश कर्ज के बोझ के चलते दबे हुए हैं। किसी भी देश की तरक्की और विकास उसकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करते हैं, लेकिन किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर चरमरा जाए तो मंजर कैसा होता है, उसकी तरोताजा तस्वीर हमारे सामने है। तस्वीरें हैं श्रीलंका की। सड़कों पर उतरे लोग, खाने पीने के सामान का अभाव, पेट्रोल के लिए लंबी लंबी कतारें। ये हालात हैं श्रीलंका के। श्रीलंका पर करीब 51 अरब डॉलर का विदेश कर्ज है जिसे चुकाने में वो असमर्थ है और श्रीलंका दिवालिया घोषित हो गया है। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने बयान देते हुए कहा है कि वो कर्ज चुकाने में असमर्थ है और बाकी ब्याज के लिए वर्ल्ड बैंक और दूसरे क्रेडिटर या तो इंतजार करें या श्रीलंकाई रुपये में भुगतान करें। कहा जा रहा है कि श्रीलंका सरकार ने कर्ज ले तो लिया, लेकिन जब चुकाने का वक्त आया तो खजाना खाली है। पूरे देश की जनता सड़क पर आ गई है। आज पूरा विपक्ष जनता के साथ है, जिससे राजपक्ष सरकार की नींदें उड़ गई। लिस्ट में श्रीलंका के बाद दूसरा नाम आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान हाल फिलहाल में अविश्वास प्रस्ताव के चलते चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में नई उम्मीद की किरण लाने वाले इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने का बड़ा कारण था पाकिस्तान पर पिछले 3 साल में बढ़ा कर्ज। नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में कहा है कि इमरान सरकार में पाकिस्तान पर 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा है। इस कर्ज का असर ये है कि पाकिस्तान अब कंगाली की कगार पर खड़ा है। देश के बाजारों में अस्थिरता के चलते हाहाकार मचा हुआ है। सोने पर सुहागा ये हुआ है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है। अब नई सरकार के सामने चुनौती है कि वो पाकिस्तान को डिफॉल्टर होने से बचाए। बात अगर पाकिस्तान के बाद भारत की करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई लाख करोड़ का कर्ज है। आंकड़ों की बात करें तो विदेश कर्ज लगभग 130 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के कारण ये कर्ज भारत को ज्यादा परेशान नहीं करता है। फरवरी में पेश हुए बजट में वित्त मंत्रालय ने कहा कि 1 रुपये कमाई में से 35 पैसा कर्ज का है और 20 पैसे तो उसकी ब्याज में चले जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने इसका कारण कोरोना काल और कोरोना काल की अस्थिरता को बताया है और कहा है कि ये कोरोना काल के चलते ये आंकड़ा लगभग 2 गुना हो गया है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की कमाई की बात करें तो 1 रुपये में 35 पैसा कर्ज का है, 16 पैसा जीएसटी का, 15 पैसा एक्साइज ड्यूटी और कॉरपोरेशन टैक्स का है। अब अगर खर्चे की बात करें तो 20 पैसा तो इसकी ब्याज में ही चला जाता है। इसके अलावा राज्यों का हिस्सा 17 पैसे, केंद्र की योजनाओं के लिए 15 पैसे, वित्त आयोग के 10 पैसे और सब्सिडी और डिफेंस पर 8-8 पैसे खर्च होते हैं। बहरहाल ये सिर्फ आंकड़े हैं जो बयां करते हैं कि कौन सी अर्थव्यवस्था कितने कर्ज के बोझ में दबी हुई है, लेकिन जरूरी है कि सरकारें ऐसी नीतियां बनाएं और कर्ज को जल्द से जल्द खत्म करें, क्योंकि अमेरिका और चीन जैसे कुछ ताकतवर देश छोटे देशों को कर्ज के बोझ में दबाकर उनकी संप्रभुता और राष्ट्रीयता को खत्म करने लगते हैं और दबाव बनाकर उन देशों का दूसरे देशों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इस खास खबर में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।